ओम श्री गणेशाय नमः। या दुग्धापि न दुग्धेव कविदोग्ध्रिभिरन्वहं हृदि नाशन्निधत्ताम् शाश्वतधेनुः सरस्वती स्मृता पितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् मभङ्गुरुतनुत्विषां बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटस्रुद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि शासकीय संस्कृत महाविद्यालय देवेंद्र नगर द्वारा विशिष्ट व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन माला के हम 49 सोपान में समुपस्थित हैं। यह प्रभु का परम ह्लादमय अवसर प्रदान किया हुआ है कि हम लोग शास्त्रीय विषयों को जानने में आप जैसे महान विभूतियों के द्वारा यह शास्त्रीय तत्व को हम लोग सुगमतया अपने ही स्थान में बैठे बैठे सहजतया प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम में हमारे माननीय प्राचार्य जी का इतना प्रयास है जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, और उनके ऊपर एक प्रभु की महिमा है कि वो सत् कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। इसी सब संयोग से आज हम लोग इस व्याख्यान माला में संख्या परिज्ञानम विषय पर हमारे संस्कृत जगत में संख्या को कहाँ पर हम लोग पुल्लिंग में रखें, कहाँ स्त्रीलिंग में रखें, कहाँ हमको पूर्ण संख्या कैसे होगी, और कैसे संख्याओं के विषय में व्याकरण शास्त्र में इसे बताया गया है। जो अत्यंत परिश्रम साध्य ज्ञान है, उस ज्ञान को हम आज के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर श्री ओम शर्मा जी, जो सहायक आचार्य व्याकरण विद्या शाखा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग उत्तराखंड में विराजमान हैं, उनके द्वारा आज हम संख्या परिज्ञानम विषय पर महत्वपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करेंगे। हमारे सभी जिज्ञासु छात्र अपनी जिज्ञासा के अनुसार इस महद विषय का श्रवण करेंगे और वो वास्तव में पाएंगे कि हम संस्कृत में संस्कृत संख्या का कैसे प्रयोग करें। इस कार्यक्रम को प्रभु ईश्वर का प्रसाद प्राप्त हो। इस कार्य की पूर्ति के लिए शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के ही छात्र श्री शिवेंद्र शुक्ल जी हैं, जो आज अपनी वैदिक एवं लौकिक मंगलाचरणों के द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी आशा के साथ हम श्री शिवेंद्र शुक्ल जी से चाहेंगे कि वो मंगलाचरण करें। श्री शिवेंद्र शुक्ल। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम गणनाथ सरस्वती
रविशुक्र बृहस्पतीन् पञ्चैतांशं स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। हरिः ॐ ईखेस्तवोर्जेत्तवाप्पायावस्था देवो वाह शगीता परार्पायातु श्रेष्ठतामा या कर्माणा आप्या यथवामग्न्या इन्द्राया भासं प्रजावती वत्तेना ईशतामा भाषग्वंशोद्धरुवा अस्मिन् गोपतौ यातावप्येर्जाजामा नश्या पशून् पाहि। ॐ शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कागमौले महेशान शूलं जटाजूटधारि त्वमेको जगद्व्यापकोऽमेश्वरूपा प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप। साधुवाद श्री शुक्ल जी को इन्होंने वैदिक एवं लौकिक विधि से भगवान का समाराधन किया, जिसमें हम लोग वास्तव में शांतचित्त हुए और इस कार्यक्रम में प्रवृत्त हैं कि हम लोग शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर श्री ओम शर्मा जी और भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए महान विद्वान लोग, जिज्ञासु छात्र, इस प्रकार से यह कार्यक्रम सतत आगे वृद्धि में है। इस प्रकार के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों के स्वागतार्थ और परिचयात्मक स्वागतार्थ हम चाहेंगे कि आज के हमारे प्राचार्य जी मुख्य वक्ता जी का परिचय देते हुए और अतिथियों का स्वागत करेंगे। उनसे अनुरोध करते हैं डॉक्टर शर्मा जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। अत्र भवतां सभेषां स्वागतं वर्तते। जैसा कि सभी को विदित है, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय देवेंद्र नगर पन्ना मध्य प्रदेश द्वारा विशिष्ट व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विगत कुछ दिनों से विशिष्ट विद्वानों के व्याख्यान अनवरत चल रहे हैं और विषय भी बड़े गंभीर हम लोगों के समक्ष हैं और हम देख रहे हैं कि उन विषयों की गंभीरता बहुत ही अधिक है। समाज में जितने विषय हम लोग इसमें प्रायः ले रहे हैं वे सभी अत्यंत उपयोगी हैं। ऐसे ही आज का जो विषय है संख्या परिज्ञानम, यद्यपि सभी लोग संख्या का उच्चारण करते हैं, हम लोग संख्या बोलते हैं तो क्या 1 2 3 4 यही वास्तव में संख्या है या अन्य किसी को हम संख्या के रूप में व्यवहार करते हैं। दर्शन की दृष्टि से देखें, जिसमें न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन का जो एक संयुक्त ग्रंथ तर्क संग्रह है, उसमें संख्या के विषय में बताया गया है एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, जिसके द्वारा एकत्वादि का व्यवहार संपादित किया जाए। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हम हिंदी में ऐसा कहते हैं, लेकिन संस्कृत में वास्तव में संख्या एक संख्या है अथवा एक के अंदर रहने वाला जो एकत्व है वो संख्या है।
इसको हम जानेंगे। दूसरा, संस्कृत में जो गिनती है वो कैसे लिखी जाती है। जल्दी से लोग अंग्रेजी में तो 1 2 3 4 इत्यादि सब ज्ञान कर लेते हैं, किंतु संस्कृत के ही छात्र संस्कृत में गिनतियों को न जाने तो ये बहुत बड़ा संस्कृत जगत के लिए दुख का कारण होगा। तो प्रायः देखने में आता है कि सभी लोग संख्या का समुचित प्रयोग और सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर है और इसको हम लोगों को सुनना चाहिए कि कहाँ किस प्रकार की संख्या का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार की संख्या के लिए संस्कृत में कैसे हम उच्चारण करते हैं। लगातार 3-4 अंकों की संख्या हो तो उसमें किस तरीके से संस्कृत में संख्या का उच्चारण होगा, इन सभी विषयों को हम जो है आज समझेंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में हमारे परम मित्र डॉक्टर श्री ओम शर्मा जी उपस्थित हैं। हम उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। शर्मा जी के बारे में बता दें, जैसा कि आपको उनके बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, संस्कृत सारः, वो संस्कृत की समाराधना में लगे रहते हैं। प्रायः हमको याद है कि जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ था तो हम भी अपना एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलता था और श्री ओम शर्मा जी का भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलता था और प्रायः भी अब भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ऐसे संस्कृत प्रेमी अभी श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद देवप्रयाग उत्तराखंड, जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का एक अंग है, उसका परिसर है, वहां पर आप व्याकरण विद्या शाखा में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। आप व्याकरण आदि शास्त्रों के वेत्ता हैं और हमने आपके वैदुष्य को भली भांति देखा है, सुना है, समझा है और इस प्रकार के वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान को सुनने के लिए हम लोग ललायत हैं। हम आपका इस व्याख्यान माला में बारंबार स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर राम नरेश द्विवेदी जी, जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। महाविद्यालय के ही आचार्य डॉक्टर ध्रुव कुमार पांडे जी, साहित्य शास्त्र के निष्णात विद्वान एवं व्याकरण के विद्वान डॉक्टर दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, उनका भी सबका स्वागत है। अन्य हमारे महाविद्यालय के समस्त कर्मचारीगण, इसमें श्री पप्पूलाल जमरा जी, श्रीमती इंदुमती पांडे जी, रक्षा सिंह राजपूत जी एवं हमारे महाविद्यालय के कर्मचारी वर्ग, रुद्रेश, राजा बाबू, सोनू, सभी का हम इसमें स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य जो कड़ी है, जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित है, वे हमारे सभी प्रिय छात्र जो कि एक एक मोबाइल में 2-2 4-4 लोग करके बैठे हुए हैं, जुड़े हैं। सभी के पास में सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, किंतु फिर भी एक दूसरे की सहायता से सभी लोग इस व्याख्यान को भली भांति सुनने के लिए आतुर है। और चूंकि आज का विषय ही ऐसा है, सबको सुनना चाहिए और विशेषकर कि आज का जो भी व्याख्यान है वो सबको पीपीटी के माध्यम से, अर्थात वो दृश्य और श्रव्य दोनों विधियों से आपके लिए सुगम होगा। आप सुनेंगे भी और उसको देखेंगे भी। इस विधि से आज के इस व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए सभी छात्रों का हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप आज के इस व्याख्यान से निश्चित कुछ ना कुछ सीखें और समझें और उसको अपने जीवन में उसका उपयोग करें। ऐसी हमारी सत्प्रेरणा भी आपके लिए हम कह रहे हैं और सभी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इन्हीं सभी बातों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम और शीघ्र ही व्याख्यान प्रारंभ हो, ऐसी जो है हम गुरु जी से जो है निवेदन भी करते हैं। धन्यवाद। साधुवाद डॉक्टर शर्मा जी, आपने वास्तव में इतने गूंथ करके हुए हैं, जिनकी सुर भी सरलतया हमारे विद्यार्थियों को और हम लोगों को प्राप्त होती है। और आपके इस स्वागत भाषण के बाद हम चाहेंगे कि यदा भाग्यम भवेत् भूरि तदा तो दर्शन, इस वाक्य के अनुसार वास्तव में हम लोगों का भाग्य है। शास्त्रों में जो निष्णात विद्वान है, उन लोगों को हम लोगों को सहजतया उनका दर्शन एवं शास्त्र चिंतन प्राप्त होता है। ऐसे आज के मुख्य वक्ता जी श्री डॉक्टर शर्मा जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, आज हम लोगों को संख्या परिज्ञानम विषय पर अपना विशद व्याख्यान देंगे।
जो हमारे छात्रों को बड़ा व्यवहार जगत में और बड़ा प्रेरणादायी होगा। इसी आशा के साथ हम डॉक्टर शर्मा जी के लिए अनुरोध करते हैं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। डॉक्टर शर्मा जी। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संख्या परिज्ञानम इस विषय में जानकारी के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। इस कार्यक्रम को शासकीय संस्कृत महाविद्यालय देवेंद्र नगर पन्ना मध्य प्रदेश से आयोजित किया जा रहा है और इस विद्यालय के समस्त आचार्यगण हैं वह इस कार्यक्रम के विविध आयोजन समितियों में हैं। आयोजन समिति में संरक्षक के भूमिका निभा रहे हैं हमारे मित्र व्याकरण शास्त्र तथा संस्कृत के अन्य विषयों के मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर नीरज शर्मा जी, जो इस विद्यालय के महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। आपको मैं कई वर्षों से जानता हूं। कार्षणी के समय, कार्षणी में जब आप थे वहां पर खूब अध्ययन अध्यापन आपने कराया है। उसका सब परिणाम का फल है, क्योंकि नहीं वंद्या सरस्वती एक उक्ति है। अध्ययन अध्यापन का परिणाम यह है, उसके पुण्य का प्रताप यह है कि आप इस विद्या क्षेत्र में ही लगातार अहरनिश उच्च पदों पर लगातार विराजमान रह करके और संस्कृत की अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपकी जो यह पूरी टीम है, जिसमें समस्त विद्यालय के अन्य गुरुजन भी सम्मिलित हैं और वहां के छात्रों में जो आपने ज्ञान की पिपासा का ये स्रोत उजागर कर दिया है, उन्हें ज्ञान का जो पिपासु बना दिया है, ये आपके अथक परिश्रम का, आप जो समस्त वहां परिकर हैं, अध्यापक परिकर, आप सबके परिणाम का यह जो श्रम किया है उसका ये सुखद परिणाम है। संयोजक के रूप में इस कार्यक्रम में हैं डॉक्टर नरेश द्विवेदी जी। आपके चरणों में भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। सह संयोजक के रूप में डॉक्टर शालिग्राम मिश्र जी, आपको भी बारंबार नमन। तथा इस कार्यक्रम में जो सदस्यत्व में जिनकी उपस्थिति है, ध्रुव कुमार पांडे जी, डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी जी, श्री पीएल जमरा जी और राज बाबू जी, रुद्रेश जी, सोनू जी, तथा वंदे मातरम चैनल पर, फेसबुक चैनल के माध्यम से जो हमें वहां पर हजारों श्रद्धालु, हजारों श्रोतागण बड़ी श्रद्धा से इस पाठ को सुन रहे हैं या फिर आगे यूट्यूब पर जो सुनेंगे, और हमारे संस्कृत सारह के बहुत सारे श्रोतागण, धर्म संघ विद्यालय के बहुत श्रोतागण, क्योंकि मैंने इस लिंक को अन्यत्र भी भेजा जहां पर जिज्ञासा की जो है, और नरवर विद्यालय के श्रोतागण जो भी लाइव फॉर्मेट में सुन रहे हैं या ऑफ फॉर्मेट में, आप सभी को सादर नमन करते हुए और इस ज्ञान विज्ञान परंपरा के जो प्रायोजक के रूप में उच्च शिक्षा विभाग
मध्य प्रदेश शासन और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में जो स्थित है, आप सभी इन आयोजककर्ताओं को इस सारस्वत साधना के लिए भूरी भूरी नमन करते हुए आज का जो विषय है संख्या परिज्ञानम, इसके विषय में 2 शब्द आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से भी हमें लगभग 20 से 25 लोग जो सुन रहे हैं, कुछ छात्रत्वेन है, कुछ आचार्यत्वेन यहाँ उपस्थित हैं। यह संख्या परिज्ञानम जो विषय है, यह विषय हमने इसलिए चुना कि यह बहुत ही व्यावहारिक है। आचार्य नीरज शर्मा जी से जब बात हुई थी तो इस विषय में सम्मति बनी कि एकदम नितांत शास्त्रीय विषय प्रस्तुत किया जाए, या जो शास्त्रीय होते हुए भी साथ में थोड़ा व्यावहारिक भी हो, जिसे प्रयोग करना नितांत आवश्यक होता ही है, क्योंकि हम संख्याओं का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते ही हैं। इस विषय का बहुत चिंतन किया गया। उस चिंतन के परिणाम और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से जितना विषय बुद्धि में प्रस्फुरित हो पाया, मैं आपके सम्मुख उस विषय को एक एक स्लाइड करके प्रस्तुत करता हूं, और साथ में ही यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं नीरज शर्मा जी से पहले ही अनुमति चाहता हूं कि इसका 2.0 भाग भी हो, माने कि दूसरा व्याख्यान इस पर करवाएंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये विषय अनंत है। देखें आज कितना कवर हो पाएगा, हम प्रयास करते हैं तो इसे करेंगे। तो चलिए, तो आज का विषय अब आरंभ कर लिया जाए। हम आरंभ करते हैं। संख्याओं के प्रयोग, संख्याओं का प्रारंभिक ज्ञान बहुत अपेक्षित है। तो उसमें ये सभी हमने क्रम यह अपनाया है इन स्लाइड को बनाते वक्त कि सबसे पहले जो ये संख्या के लिए अंक प्रयोग किए जाते हैं और उनका जो मूल प्रातिपदिक है वो इधर रखा है। संख्या शब्द जो उनके लिए प्रयोग होते हैं वो इधर रखे हैं। वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग जिस लिंग में होते हैं हमने उन्हें रखा है। उनका वाक्य प्रयोग कैसे होता है ये रखा है, और उनके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के भेद से कैसे कैसे होते हैं ये रखा है। तो इसे सबसे पहले सुन लिया जाए। मित्रों, अभी हम संख्या की बात कर रहे हैं और संख्या की चर्चा इसके पश्चात होगी, और पूर्ण प्रत्यांत जो पुरानी संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं उनकी चर्चा बाद में होगी। इस विषय को लेने का एक यह भी था कि लोक में जो आजकल हिंदी भाषा में या अन्य प्रांतीय भाषाओं में जो संख्या है वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के भेद से उसमें भेद नहीं है। जैसे आप एक पुरुष, एक नारी और एक फल हिंदी में जब हम कहते हैं तो सबके लिए एक 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 ऐसा प्रयोग कर देते हैं, किंतु जब हम संस्कृत में इसका प्रयोग करते हैं तब हमें एकः वृक्षः, एका नारी, एकम फलम, अर्थात एक शब्द के भी लिंग का ध्यान रखना पड़ता है। और जो ये संख्यावाचक शब्द हैं ये विशेषण के रूप में तो बहुधा प्रयुक्त होते ही हैं, किंतु जब ये संख्यावाचक होंगे तब ये विशेष के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। संख्या और संख्य का परिज्ञान यही रखा जाए कि एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, जैसा कि तर्क संग्रह की पंक्ति याद ही है, ये एकत्व, द्वित्व, त्रित्व माने कि इनमें जो रहने वाला धर्म है वह संख्या है, और संख्या जिसमें रहती है उसको संख्य कहते हैं।
मान लीजिए कि यहाँ पर 3 आदमी हैं, तो उनमें तृतीय संख्या रहेगी, ठीक है। 2 हैं तो उनमें कहेंगे द्वित्व संख्या है। तो संख्या अलग है, संख्या अलग होते हैं, यह जान लें। और अब पहले तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर के 100 तक की गिनती को, क्योंकि इनकी जानकारी के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे और आगे कुछ बातें कह पाएंगे। और संख्यावाचकों के साथ समास कैसे होते हैं, यह एक विषय है। संख्या शब्दों का लेखन कैसे किया जाता है, माना कि कहीं पर लिखा है 5284, अब इसको संस्कृत में क्या कहेंगे। ऐसे बहुत सारे विषयों को हम उपस्थापित करने का इसमें प्रयास करेंगे। कहाँ तक कवर होता है ठीक है, बाकी हम 2.0 के लिए अनुमति आपसे लेके रखते हैं। और आज 2 बजे से एक महत्वपूर्ण मैच भी आरंभ हो गया है, इसलिए कुछ हमारे लोग कम भी जुड़े हैं। कोई बात नहीं, आप आनंद लें, उधर भी इधर भी। यह भी पाठ रिकॉर्ड होगा, आप इसे सुनेंगे अच्छे से। तो चलिए 1 से आरंभ करते हैं। 1 शब्द के विषय में यह है कि इसके लिए एक, यह प्रातिपदिक अदंत है। पुल्लिंग में एक होता है, स्त्रीलिंग में एक और नपुंसक लिंग में एकम प्रयोग होगा। और वृक्ष, जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो एक वृक्ष पुल्लिंग के लिए वैसा ही, क्योंकि यद लिंगम यद वचनम याच विभक्तिर विशेष्य तल्लिंगम तद्वचनम सैव विशेषणस्यापि, ये याद रखना है। तो और एका है तो एका नारी है, अस्थि वगैरह क्रिया लगा लीजिए, क्योंकि क्रिया लगाने से थोड़ा वाक्य बन जाएगा। और नपुंसक लिंग में एकम फलम, इस प्रकार के प्रयोग होंगे। पुल्लिंग में रूप इस प्रकार से रहेंगे सर्व शब्द की तरह, और ये एक वचन में ही रूप होंगे इसके। तो ऐसे रहेगा एकः एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। माने कि जो एक एक वचन है उन्हें चला लीजिएगा। ये सर्वनाम शब्द है, ये भी याद रखना है। स्त्रीलिंग में जब आप इसे चलाएंगे तो इसे सर्वा शब्द होता है, सर्वा शब्दवत चलेगा। एका, एकाम, एकया, एकस्य, एकस्या, एकस्याय और एकस्याम, ठीक है। और यहाँ पर जब ये शब्द नपुंसक लिंग होता है तो ये यही 2 रूप बदलते हैं, एक है एकम, बाकी ये सभी के सभी रूप एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, ये सभी के सभी पुल्लिंग की तरह ही यहाँ पर चलते हैं। एक शब्द के विषय में और भी थोड़ा महत्वपूर्ण बात जाननी है, ये तो सामान्य बात है। एक शब्द एक वचन में ही चलता है, ठीक है, लेकिन आपने ऐसे प्रयोग देखे होंगे एके आचार्याः, माने कि ये बहुवचन में भी है। तो यह बहुवचन में भी प्रयोग होता है यदि संख्य रूप अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं तो, अथवा एक शब्द के और भी अर्थ कहे गए हैं। एक अन्य प्रधाने च प्रथमे केवले तथा, तो अन्य प्रधान ये जो अर्थ हैं उसके अन्य, उसमें यह जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों में ये चल सकता है। इसके विषय में ये बात ध्यान रखेंगे। पर इधर आपको जो चलाना है इनके साथ जोड़ करके वाक्यों में जो यहाँ पर स्लाइड में दिए गए हैं वो एक वचन के साथ ही चलाएंगे। तो ये दोनों जानकारियां इसके विषय में रखें। द्विशब्द के विषय में जान लीजिए। द्विशब्द है नित्य द्विवचनांत, तो ये सिर्फ और सिर्फ चलेगा द्विवचन में। ये शब्द इकारांत है द्विशब्द, तो पुल्लिंग में बनेगा इसका द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे। और इसके प्रयोग ऐसे होंगे द्वौ वृक्षौ, इस्तः लगा देना। क्रिया मैंने नहीं जोड़ी है, क्रिया आप अध्ययन कर सकते हो जो और भी चाहे उन्हें भी। द्वे नार्यौ, देखो नारी शब्द है ना इकारांत, तो नारी नार्यौ ऐसे। तो यदि लता के साथ चलाएंगे तो द्वे लते ऐसे होगा, तो द्वे नार्यौ कैसे प्रयोग होगा। और नपुंसक लिंग में द्वे फले, क्योंकि फलम फले उसका द्विवचन वो होता है, ये भी द्विवचन में द्वे फले ऐसा रहेगा। रूप इस प्रकार से रहेंगे। पुल्लिंग में द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वाभ्याम द्वयो द्वयो, और स्त्रीलिंग में द्वे द्वे, क्योंकि पुल्लिंग वाले रूप तो आप जानते हैं तिरादि नाम वगैरह लग करके इस प्रकार से अदंत शब्द बन जाता है और चल जाते हैं। मित्रों, मैं अभी यहाँ पर आपको पूरी प्रक्रिया के सहित अभी नहीं बता रहा हूं, नहीं तो प्रक्रिया को, उन सूत्रों को बताने में, रूप सिद्धि इत्यादि में समय चला जाएगा। उतनी बात को आप जाने रहेंगे शास्त्रांतर से,
क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ सामान्य महाविद्यालयों के भी छात्र हैं, तो वह रूपों के भेद को जानेंगे। अभी उनकी ज्यादा हम प्रक्रिया की ऊहा नहीं करेंगे, अन्यथा विस्तार बहुत हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ स्त्रीलिंग में चलते हैं, वैसे ही रूप द्विशब्द के नपुंसक लिंग में चलते हैं, बिल्कुल बराबर। द्विदाभ्यम दाभ्यम द्वयोदयो। मित्रों, आपको स्लाइड में पुल्लिंग के लिए हमने नीला रंग चूज किया है, स्त्रीलिंग के लिए लाल रंग और नपुंसक लिंग के लिए हरा रंग चूज किया है, जिससे आपको एक देखने में ही पता चल जाए कि आप कहाँ किन रूपों को देख रहे। ये तो द्विशब्द की बात हो गई। अब इसके पश्चात आता है त्रिशब्द। त्रिशब्द है इकारांत, और इसके रूप होंगे पुल्लिंग में, ये नित्य बहुवचनांत है त्रिशब्द, तो त्रयः होगा, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसक लिंग में त्रीणि। माने कि इस तीन को हम त्रयः तिस्रः त्रीणि इन रूप में कह सकते हैं। तो इधर होंगे त्रयः वृक्षा, तिस्रः नार्यः, त्रीणि फलानि, इसके उदाहरण कर लेना। और यहाँ पर इसके रूप होंगे त्रयः त्रीन, त्रिभि, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयाणाम, त्रिषु। और एक बात और विशेष बता दें कि यहाँ पर जो ये कहा गया है कि जैसे जो जो विभक्तियां दी गई हैं, जैसे ये, तो इसको समझना कि ये एक वचन की है, दूसरा जो है द्विवचन, तीसरा वो द्विवचन नहीं, क्षम्यतां, त्रयः प्रथमा का बहुवचन, त्रिभि और द्वितीया का बहुवचन, माने कि ये सब बहुवचनांत है ना। तो ये सभी त्रिभि, त्रिभ्य, ये है तो बहुवचन के, तो प्रथमा द्वितीया तृतीया, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, ये क्रमशः 7-7 रूप यहाँ पर दिए गए हैं हर किसी के। तो उन विभक्तियों के, जैसे जो शब्द बहुवचनांत हैं तो प्रथमा द्वितीया तृतीया के बहुवचन वाले समझना, और जो शब्द द्विवचनांत हैं उन्हें द्विवचन वाले समझना। जैसे ये वाले द्विवचनांत ही होते हैं, एक वचनांत हैं तो इनको प्रथमा द्वितीया और सप्तमी विभक्ति तक के ये समझना। संबोधन में इनका प्रयोग प्रायः होता नहीं है, तो हमने भी उसे किया नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। इसके पश्चात चतुर शब्द है। चार का वाची जो चतुर शब्द है वो रेफांत है मूल रूप से, ठीक है ना, वो शब्द है रेफांत। उसके रूप ऐसे रहेंगे, चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसक लिंग में चत्वारि। यहाँ पर देखें त्रि और चतुर शब्द ये थोड़ा सा तिस्रः चतस्रः इधर एक प्रकार के हो जा रहे हैं, क्योंकि वह नियम आपको स्मरणीय होगा, त्रिचतुरो स्त्रियां तिस्री चतस्री, इसके कारण से ये तिस्री और चतस्री इस प्रकार का यहाँ हो गया है। त्रि और चतुर शब्द के स्थान पर वो विभक्ति कार्य करने पर इस प्रकार के रूप हमें प्राप्त हुए हैं। और नपुंसक लिंग में चत्वारी बनता है, इधर पुल्लिंग में भी चत्वारः बनता है। यहाँ पर आप चतुरंडु राम उदात्त सूत्र द्वारा आम कर लेते हैं। मैं सूत्रों का थोड़ा सा स्मरण दिला दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ पारंपरिक लोग जुड़े हैं, जिससे थोड़ा सा साथ साथ में ये भी होता चलेगा, अभ्यास उनका से रिवीजन पुनः। तो चत्वारः वृक्षाः, चतस्रः नार्यः और चत्वारि फलानि। संति 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 क्रिया का अध्याय कर लें, या जो क्रिया आपको लगे उचित उस क्रिया का अध्याय कर लें। रूप इनके ऐसे ही रहेंगे, चत्वारः, चतुरः, चतुर्भि, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम, चतुर्षु। इस और आगे है स्त्रीलिंग में चतस्रः, चतस्रः, चतस्रिभिः, चतस्रिभ्यः, चतस्रिभ्यः, चतुर्णाम, चतस्रिषु। इधर चत्वारि चत्वारि, चतुर्भि चतुर्भि, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम और चतुर्षु। इस प्रकार के रूप जो है यहाँ पर बन के तैयार हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। 4 तक को हमने एक ही स्लाइड में कहा है, ध्यान दें बार बार, 4 तक को एक ही स्लाइड में कहा है। क्यों? उसका ये भी एक कारण है कि 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्याएं हैं इनके विषय में एक बात विशेष जान लीजिए। 1 से लेकर के 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग चलती हैं। तो हमने तीनों लिंग बताए, क्या क्या रूप बनते हैं। वाक्य प्रयोग में जरूर एक वचन का ही, प्रथमा का एक वचन का दिया है उदाहरण, बाकी अन्यों के भी उदाहरणों को आप ऊहा कर लेना, ग्रंथांतरों से देख लेना, अनुवाद चंद्रिकाओं से अवलोकन कर लेना, सरल रीति है। अच्छा, और
इसमें भी एक बात इस स्लाइड के माध्यम से विशेष ये जानी कि एक शब्द एक वचन में भी होता है और बहुवचन में किन कंडीशन में होगा वो बताया। द्वि शब्द केवल द्विवचन में होगा, त्रि और चतुर शब्द ये केवल बहुवचन में प्रयोग होंगे, पर ये लिंग में तो तीनों लिंगों में होंगे। इतनी बात स्पष्ट हो गई होगी, तो अब आगे बढ़ लेते हैं। अग्रिम स्लाइड को हमने 5 से आरंभ किया है, तो यहां क्या स्थिति है ये भी जान लीजिए, आगे की बातें भी कह दी जाएं। अब यहां से आगे की स्थिति ये बनती है कि 5 से लेकर के, मतलब 4 से आगे चले जाइए और 5 से लेकर के 19 तक की संख्या, यदि आप 19 के लिए नवदस प्रयोग कर रहे हैं तो वहां तक की स्थिति यह है कि वहां की लिंग व्यवस्था पहले आपको बता देते हैं कि वहां पर जो है ये 5 से लेकर के 19 तक के शब्द, यदि 19 के लिए नवदस प्रयोग कर रहे हो तो ऊनविंशति नहीं कर रहे हो तो वो तीनों लिंगों में समान रूप बनते हैं, तीनों लिंगों में समान। जैसे अब यहां देखिए, पंचम शब्द नकारांत है, इसका बनेगा पंच। शश ये शब्द मूर्धन्य शकारांत है, इनकी मूल प्राकृतिक अवस्था यहां बताई है, तो इसके बनेंगे षट, और षट भी बनता है, रूप आगे बताए हैं, तो षट होगा क्योंकि अवसान है। इधर है सप्तन, तो इसका सप्त होगा। अष्टन शब्द का जो इधर शब्द प्रयोग होता है वो अष्ट और अष्टौ दोनों होते हैं। अष्ट अष्ट पर तो ज्यादातर ध्यान रहता है, लेकिन अष्टाभ्य उसके द्वारा ये अष्टौ भी होता है। नवन का नव बनता है, दसन का दस होगा। ये नकारांत है, ध्यान दें। सब पंचन शश को उसमें छोड़ दीजिए, वो शकारांत है। बाकी ये पंचन सप्तन अष्टन नवन और दसन ये नकारांत है। तो इनके रूप, इनके लिए शब्द प्रयोग क्या किया जाता है संख्याओं में, ये आपने देख लिया, और इनके एक बार रूप देख लीजिए, फिर हम उदाहरणों को भी देखते हैं। रूप देखिए, पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु। ये रूप पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसकलिंग में एक ही जैसे रहेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहां लिखा है पंच वृक्षाः सन्ति, तो वृक्ष पुल्लिंग है तो तब भी पंच उसके साथ जुड़ेगा। और पंच नार्यः सन्ति, यहां पर कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, क्योंकि नान्त शब्द है ना, तो नसट सुस्रादिभ्य नीप टापु नस्ता ये हो जाता है, तो इसलिए पंच नार्यः सन्ति और पंच फलानि सन्ति, इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसी तरीके से हमने यहां पर और ये लिखा है षट षड, ये पंच की जगह षट षट लगा लेना, ये एक जैसा कॉपी हो गया है। आपको बस ये करना है इनके वाक्य बनाने के लिए, जहां इस 6 वाली लाइन में पंच लिखा है वहां षट लिख लेना, षट षट जैसा है संधि के अनुसार। और इधर सप्त जहां है वहां पर सप्त लिख लेना, यहाँ पर अष्ट लिख लेना, अष्ट वृक्षा सन्ति या अष्टौ वृक्षा सन्ति, अष्ट नार्यः सन्ति, अष्टौ नार्यः सन्ति। ऐसे ही यहाँ पर अष्ट फलानि सन्ति अथवा अष्टौ फलानि सन्ति, ऐसे कर लेना है। पंच वृक्षा सन्ति, या पंच की जगह इधर नव लगा लीजिए, नव वृक्षा सन्ति, नव नार्यः सन्ति, नव फलानि सन्ति, 10 वृक्षा सन्ति, 10 नार्यः सन्ति, 10 फलानि सन्ति। आप ऐसे हुआ कर सकते हैं सामान्य। रूप आप देख ही रहे हैं, सट 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 षड्भी षड्भी षड्भ्य षड्भ्य षड्नाम षट्सु, सप्त सप्त सप्तभी सप्तभ्य सप्तभ्य सप्तनाम सप्तसु। अष्टम शब्द पर ध्यान दें, यहाँ पर अष्टाभ्य औस को स्मरण करें, अष्टम अविभक्तौ को स्मरण करें, तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के रूपों की प्राप्ति होगी। एक तो ये अष्ट अष्ट अष्टभी है, और अष्टभ्य अष्टभ्य अष्टानाम अष्टसु, और जब आप औस कर लोगे अष्टाभ्य औस्ते और आप तो कर लोगे हलादी विभक्तियों में, तो फिर आपको ये रूप मिलेंगे अष्टौ अष्टौ अष्टाभि अष्टाभ्य अष्टाभ्य अष्टानाम अष्टासु। और ये केवल ध्यान दीजिए बहुवचन में ही बन रहे हैं, इनका एक वचन और द्विवचन है ही नहीं। ऐसे ही नव नव नवभि नवभ्य नवभ्य नवानाम नवसु, और 10 10 दसवी दसभ्य दसभ्य दसानाम दससु। ये 10 तक की ही संख्या थी जो आपको अच्छे से देखनी थी। इसके लिए बिल्कुल हमने स्लाइड में हर एक चीज का निरूपण किया। 10 तक की बात आप सही से जानिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, 10 तक आप समझ गए होंगे तो
अब जब एकादश वाली स्थिति आती है तो देखो एकादश के भी पीछे 10 है, पहले तो इतने जान लेना। एकादश के भी पीछे क्या है? 10 है, और दशम शब्द होता है नकारांत। तो मतलब ये जो पूरी 11, 12, 13, 14 तक की ये जो लाइन है, 20 तक, 20 से पहले पहले तक, ये सभी शब्द नकारांत हैं। आप देखिए ये सब बन रहे हैं एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन। ये शब्द कैसे हैं? सबके सब नकारांत शब्द हैं। सप्तदशन, अष्टादशन, यहां तक। और इसके लिए नवदशन प्रयोग करते हो तो ये, तो इनमें जो प्रक्रिया है वो एक जैसी है, इसलिए इनके लिए जो प्रयोग होता है यहाँ पर एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, तो जो ये कहा गया है कि ये जो शब्द हैं 5 से लेकर के 9-10 पर्यंत तक के, ये भी शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक जैसे ही रहते हैं। एकादश कहिए, द्वादश कहिए, त्रयोदश कहिए, चतुर्दश कहिए, पंचदश, ये सब के सब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में यही बनेगा। एकादश वृक्षा सन्ति, एकादश फलानि सन्ति, एकादश नार्यः सन्ति, ये ऐसे ही बनेंगे। ठीक है। फिर आप कहोगे कि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी क्या है? उनके लिए अभी थोड़ा रुकिए, जब हम पूर्ण प्रत्यांतों को बताएंगे, वो पूर्णी संख्याएं हैं, उनका निरूपण वहां पर करेंगे। उनमें इनमें भ्रम मत पाल लेना, वो अलग चीज है। अभी ये है नॉन पूर्ण प्रत्यांत है, अलग है उनसे, ये ऐसे है। सप्तदश और ये जी अष्टादश हो गया। नवदश के लिए यहां पर थोड़ा सा, अब इसमें क्या है कि इसके बाद है एकोनविंशति, माने कि एक ऊनविंशति, विंशति में एक ऊन, जब इसके लिए कहेंगे तो एकोनविंशति बनेगा। ये शब्द इकारांत है, विंशति शब्द, अतः एकोनविंशति यह भी इकारांत होगा। तो 19 के लिए एकोनविंशति, एकान्नविंशति और एकादनविंशति, यादुक वगैरह भी आगम यहाँ पर होते हैं, और नए समास के नकार का जो लोपोप नहीं होता है उससे सभी रूप बन करके तैयार होते हैं। तो यहाँ 19 के लिए 4 रूप आप स्मरण रखिएगा। ज्यादातर जो प्रयोग होता है वो एकोनविंशति प्रयोग होता है या नवदश प्रयोग होता है, तो हमने उनको उसी क्रम में दिया है। एकान्नविंशति, एकादनविंशति, ये 2 रूप तो बहुत ही कम प्रयोग होते हैं, फिर भी जानकारी के लिए रखिए, कहीं मिल गए तो वहां पर आपको आसानी होगी जानने में कि हाँ इनको, इनकी वह जानकारी है। और इधर है फिर आपका विंशति है, और विंशति से आगे तक एक बात बिल्कुल स्पष्टतया और जान लीजिए, हम लिंग के विषय में और संख्या के विषय में फिर से एक बात उहा कर रहे हैं। स्थिति यह है कि विंशत्याद्या क्या जो नियम है ये सुन लीजिए। विंशति इत्यादयः शब्दाः संख्यायाम नित्यैकवचनान्ता स्त्रीलिंगे एव प्रयुक्ता भवन्ति। विंशति इत्यादि जो शब्द हैं वो संख्या अर्थ में नित्य एक वचनांत और स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, माने कि विंशति शब्द स्त्रीलिंग है, इकारांत है, तो इसके जो, और ये क्या है, एक वचन में ही चलेगा। विंशत्याद्या सदैकत्व, यह जो कोश का जो वचन है इस नियम के अनुसार ऐसे चलता है ये। तो इसके रूप कुछ ऐसे रहेंगे, यहां पर हमने रूप भी लिख दिए हैं 7 विभक्तियों के अलग अलग। विंशति, विंशतिम, विंशत्या, विंशत्यै, विंशतये, यहाँ पर ये 2-2 रूप हैं, जैसे वहां पर मत्यई, मतये बनते हैं नदी संज्ञा के विकल्प होने के कारण। तो विंशत्याः विंशतिः, विंशत्याः विंशतिः, इधर नसींगस के रूप हैं ये, और ये सप्तमी विभक्ति का रूप है विंशत्याम विंशतौ। इस प्रकार के रूप रहेंगे, इनका प्रयोग ऐसे करना है। देखिए ये शब्द स्वयं स्त्रीलिंग है, कौन? विंशति शब्द। तो इसके लिए अब ये वृक्ष शब्द क्या है? वृक्ष शब्द तो पुल्लिंग शब्द है, नारी के लिए जो नार्यः किया है स्त्रीलिंग शब्द है। अभी तो हम क्या कर रहे थे इससे पहले आपने गौर किया जब हम प्रयोग कर रहे थे, इससे पहले तो हम ये प्रयोग कर रहे थे यहां पर, इससे पहले के प्रयोग बहुत स्पष्ट थे। वृक्ष पुल्लिंग है
तो एकः वृक्षः लगाना पड़ता था, नारी स्त्रीलिंग है तो एका लगाना पड़ता था, माने कि उसको भी जो यहाँ पर संख्या है उसको भी, उसका भी लिंग उसी में रखना पड़ता था, लिंग और वचन भी। और यहाँ पर भी एकम फलम, तो एकम को नपुंसक लिंग बनाना पड़ता था, क्योंकि हमारा नियम यही कहता है कि जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति विशेष्य में होगी, विशेषण भी वैसा ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा कंडीशन बदल गई है विंशति वाली स्थान में। यहाँ हुआ क्या है कि यहाँ पर विंशति जो शब्द है वह नियत स्त्रीलिंग है, अर्थात ये स्त्रीलिंग को कभी भैया छोड़ता नहीं है। दो प्रकार के शब्द होते हैं लिंग के विषय में जानिए। एक तो होते हैं विशेष से निघ्न, अर्थात जो विशेष को देख करके अपना लिंग बदल लेते हैं। जैसे अभी हम आपको एक शब्द को दिखा रहे थे, विशेष से जैसा होता था तो उसका ये संख्या शब्द एक द्वि इत्यादि ये भी वैसा ही बदल जाता है। ऐसे शब्दों को बोला जाता है विशेष से निघ्न, अर्थात विशेष के अनुसार ये चलते हैं। और ये होते हैं नियत लिंगी, इनको कहें हम, अर्थात ये अपना लिंग नहीं चेंज करेंगे। इधर तुम चाहे वृक्षा पुल्लिंग आ जाओ, नारी चाहे स्त्रीलिंग आ जाओ इधर, या इधर ये फल आ जाओ नपुंसक लिंग में, और तुम चाहे किसी भी वचन में आ जाओ, वचन का भी मतलब बहुवचन में है, लेकिन विंशति शब्द स्त्रीलिंग रहेगा और एक वचन ही रहेगा। पर एक वचन में ये तो सब बनेगा ही, क्योंकि प्रथमा से सप्तमी तक का जो एक एक वचन है वो सब बनेगा। अतः हमने रूप भी आपको स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए लिख दी है। तो ये ऐसे रहेंगे, विंशति ही वृक्षाः सन्ति, विंशति ही नार्यः सन्ति, माने विंशति नहीं बदलेगा, विंशति ही फलानि सन्ति, इस प्रकार से बनेंगे जी। कब? एक बात को ध्यान, संख्यायाम, संख्या में ही बदलते हैं, ठीक है। किंतु विंशति शब्द जब संख्य अर्थ में प्रयुक्त होगा, है, हाँ, जब ये जो है विशेषण रूप में प्रयुक्त न हो करके विशेष रूप में प्रयुक्त होगा, तब उस कंडीशन में यह बदल सकता है, माने कि तब इसके बहुवचन भी चल सकता है? जैसे गवानाम विंशति ही, गायों का 20, एक 20, माने 20 का मतलब 20 का एक समूह। और गवानाम, इनको मैं लिख देता हूं कुछों को, गवानाम तो द्वे रख लेना, द्वे विंशति है, गवानाम इधर लिख दीजिए भैया। तो इस प्रकार से बन जाएगा, क्या है, गवाम, गवानाम नहीं, गवाम कहिए, ये गवानाम नहीं भैया, क्योंकि गो शब्दों का अंत है, तो ये गवाम कहिए, ठीक है। तो गवाम द्वे विंशति, अर्थात गायों के 2 बीसे, और गवाम क्या लिखेंगे, गवाम त्रयः विंशतयः, अर्थात गायों के 3 बीसे, तो 2 बीसे का मतलब हो गया 40, और गवाम त्रयः विंशतयः, इनके हो गए 3 बीसे, अर्थात ये हो गए 60। तो जब ये संख्या के अलावा संख्या अर्थ में प्रयुक्त होगा, अर्थात उस द्रव्य को कहेगा, तब ये बहुवचन में भी इसका प्रयोग हो सकता है। ये सभी प्रयोग आपको दिखाए, और ये नियम आप विंशति से लेकर के 100 तक, 100 से पहले पहले तक समझिएगा। अर्थात 20 से लेकर के 100 से पहले तक की जो जो संख्याएं हैं, वो सभी की सभी संख्याएं स्त्रीलिंग में होंगी और एक वचन में होंगी। स्पष्ट हो गया होगा आपको इनका विवेचन इतना। 20 तक अब कुछ आगे बढ़ लेते हैं, और 20 तक की संख्याएं भी स्पष्ट हो गई होंगी, क्योंकि हम दोनों को लेकर के व्याख्यान में प्रवृत्त हैं।
इससे आगे मित्रों हमने एक इमेज क्लिक किया है, उसके माध्यम से कुछ संख्याओं को बताते हैं। एक विंशति तो आप बना लेना। अब हम उस लाइन में आ गए 21 वाली लाइन में, जहां पर वो विंशति की लाइन अब चलेगी। तो वहां पर कैसे करेंगे उसको देखते जाइए। एक विंशति तो उधर कर लेना है। फिर द्वि शब्द के लिए देखो, द्वि और विंशति है यहाँ पर। जो आप तो है वो होगा, और वो एक नित्य होगा वो आप, तो द्वाविंशति। इधर त्रि शब्द है, तो त्रि शब्द को त्रयस होकर के त्रयोविंशति। इधर चतुर शब्द रेफांत ही है, आप ये जानते हैं, मैंने भी बताया भी है, चतुर्विंशति। पंचम शब्द नकारांत है, ना का लोप करके पंचविंशति। और इधर आपको जो समास करना है, या दो संख्याओं के बीच में समास हो रहे हैं द्वादश से लेकर के इधर तक, वो जो समास है उसमें दो प्रकार का समास किया जाता है। कहीं द्वौच दशच द्वादश ऐसा भी है, और नागेश मत में है ना द्वय अधिका दश, मतलब 2 अधिक 10, इस प्रकार का मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास भी वो मानते हैं। तो इस प्रकार दोनों तरीके का इधर समास कर सकते हैं, लेकिन मूल शब्दों को इधर ध्यान रखिए। और विंशति वाली लाइन इधर तो चली रही, विंशति विंशति, उधर द्वि को द्वा हुआ है, वो आत तो है, इधर त्रि को त्रयस है। तो ऐसे देखते जाइए, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति। अष्टम शब्द को आत तो ध्यान दीजिए, ये अभी तक चल रहा है, नित्य चल रहा है। अष्टाविंशति हो गया। और जब आप 29 के लिए गए तो वहां पर अब थोड़ा ये प्रयोग बदल गए, अब हो रहे हैं इतने सारे प्रयोग। नवविंशति, आप इसके लिए नवविंशति प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, नवविंशति में नव पहले बोला जा रहा है और ये बाद में आ रहा है हर जगह, है ना। अष्टाविंशति में ये अष्ट पहले है और ये विंशति बाद में बोल रहा है, क्योंकि अंका नाम वामतो गति कहा गया है। तो उस नियम को इसमें फॉलो किया है सर्वत्र। तो 39, 29 के लिए इन्होंने किया है नवविंशति, 39, 51 और 61। जैसे आपने 29 के लिए प्रयोग देखे थे, ठीक वैसे ही प्रयोग हैं ये 19 के लिए जो देखे थे। और इधर अब चलेगा ये 63। अब देखो विंशति खत्म हुआ ना, 63 आया। 63 के विषय में जानिए कुछ बात। मित्रों, ये शब्द तकारांत है, लेकिन न भूलिए ये स्त्रीलिंग है, अतः इसके जो रूप रहेंगे वो सरित शब्द की तरह रहेंगे स्त्रीलिंग में। तो ये जो जितने भी तकारांत अब आ गए, जिनके पीछे 63 लग गया, और ऐसे ही आगे चल के 44 आएगा वो तकारांत है, 50 आएगा वो तकारांत है। तो उनके जो रूप हैं, ये सब तकारांत हैं मूल रूप से, तो इनके जो रूप हैं वो सरित शब्द की भांति आपको चलाने हैं स्त्रीलिंग में। फिर है 31, 31 के लिए, 32, 32 के लिए, और 33 है, 34 है, 35 है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में 36 है, 37 है, और भैया ये 38। अभी तक दीर्घ ही चल रहा है अष्टम शब्द को इधर भी। और इधर 39 के लिए फिर 39, या फिर कहीं 39 या 41 या 41। और 40 के लिए फिर आ गया 44, 44 आ गया, तकारांत है। अब ये 40 वाली लाइन चल रही है, तो 41। अब जब 40 से जब आप आगे चलें तो यहां पर फिर एक नियम का स्मरण करें, आप कभी जिंदगी में रूप नहीं भूलेंगे। कुछ नियम को याद रखें, क्योंकि बच्चे भी प्रायः जब रूप सीखते हैं शुरुआत में संख्या के बड़े भ्रांत रहते हैं। कहाँ कि कब उन्हें द्विचत्वारिंशत बोलना है, 1/4 से आगे आइए, कब उन्हें द्विचत्वारिंशत बोलना है, कब द्वाचत्वारिंशत बोलना है, कब त्रिचत्वारिंशत बोलना है,
कब त्रैश्चत्वारिंशत् बोलना है, क्योंकि यहां से आगे क्या हो रहा है, यहां से अब जो जो कार्य हो रहे थे, जैसे द्वि शब्द में इधर द्वेष्टन, द्वि और अष्टन शब्द को एक साथ पकड़ो, द्वेष्टन संख्यायाम अपब्री असित्यो हो, इस नियम से द्वि और अष्टम शब्द को आत्व जो होगा अब यहां से विकल्प से होगा। नियम वो है विभाषा चत्वारिंशत् प्रवृत्तौ सर्वेषाम, चत्वारिंशत् प्रवृत्तौ 40 से आगे है, 100 तक की संख्या से पहले पहले तक की जो स्थिति 40 से आगे सबसे विभाषा चत्वारिंशत् प्रवृत्तौ कहा। यहां से आगे चल के पूरे के जो जो रूप बनेंगे और भी है ना, चलते जाना, पूरी संख्याओं में दौड़ते जाना, और वहां पर आत्व विकल्प करना है। आत्व विकल्प कहाँ होगा, एक तो यहाँ पर द्विचत्वारिंशत् और द्वाचत्वारिंशत् ये रूप बनेगा 42 वाला, ठीक है, 42 वाली रो में देखना। और अष्टन शब्द वाली पे भी याद रखना इसी बात को है। यहाँ पर अष्टम शब्द वाली लाइन में आप इधर का ये रूप देख रहे हो 48 जो लिखा है, अष्टचत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत्, तो यहाँ पर तो ये नियम याद रखना, द्वष्टन संख्यायाम बहुप्रिय असित्यो वाला। यहाँ पर विकल्प से रूप है, आपकी मर्जी है, आप द्विचत्वारिंशत् बोलिए या द्वाचत्वारिंशत् बोलिए, अष्टचत्वारिंशत् बोलिए, अष्टाचत्वारिंशत् बोलिए, दोनों रूप शुद्ध हैं। ऐसे ही 43 के लिए अब आप त्रि को त्रैस भी विकल्प से करेंगे, कहां तक, वही विभाषा चत्वारिंशत् प्रवृत्तौ, यहां से आगे तक के सब में करेंगे, तो चाहे त्रिचत्वारिंशत् बोलिए या त्रैश्चत्वारिंशत् बोलिए, ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी रूपों को बोलने में। और ये पूरा आपको चलना है, जैसे 42 से आरंभ किया, देखो 42 वाली रो मतलब ये 2 वाली रो है, तो जैसे आपने द्विचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् बोला, ऐसे द्विपंचाशत् द्वापंचाशत्, ठीक है, द्विषष्ठी द्वाषष्ठी, द्विसप्तति द्वासप्तति, इनको बोलेंगे आप ऐसे। लेकिन अशीति पे जाके भैया थोड़ा रुक जाना, क्योंकि अब बहुब्री असित्य हो कहा गया है। अशीति वाली लाइन में, मान के जो अशीति 80 वाली लाइन है, वहां पर जो ये विभाषा वाला नियम है बिल्कुल काम नहीं करेगा। वहां पर ये आत्वात्म विकल्प कुछ नहीं है। अशीति वाली लाइन के फिर आपको भी रूप दिखाते हैं। ऐसे ही आप यहां से अष्ट वाली लाइन में पहुंच जाइए, 8 वाली इधर, मतलब 48, 58, 68, 78 ये वाली रो, वहां पर भी अष्ट चत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत्, अष्ट पंचाशत् अष्टापंचाशत्, अष्टषष्ठी अष्टाषष्ठी, अष्टसप्तति अष्टासप्तति। लेकिन आगे रुक जाइए अब है, इस पर 90 में तो करना है, लेकिन अशीति को छोड़ना है, तो इन पर ध्यान रखिए। ऐसे ही द्वि और द्वा का ध्यान रखिए, त्रि और त्रैस का ध्यान रखिए, ठीक है, जैसे त्रिचत्वारिंशत् त्रैश्चत्वारिंशत्, त्रयाशीति, उधर हाँ अशीति में रुक जाना भैया, आगे इधर जो है 53 63 वाली लाइन में त्रि और त्रय दोनों प्रकार का उच्चारण आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अब हम रूपों को फिर से बोल रहे हैं। तो इसलिए एक चत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् त्रैश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत्। आइए अब इधर आ जाए, इधर है फिर पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्ट या अष्टाचत्वारिंशत् है, अष्टचत्वारिंशत् या अष्टाचत्वारिंशत्। और इधर ये भैया ये वाली जो रो है ना 19 से जो स्टार्ट हुई है, 19, 29, 39, 49 है, 39, 59, 69 ये वाली रो, यहाँ के तो ये 4 रूप पक्का है। नवचत्वारिंशत् ऐसे कह लीजिए, या कहो एकोनपंचाशत् या एकान्नपंचाशत् या एकादनपंचाशत्। आइए आगे चलते हैं। ऐसी 50, एक 50, द्विपंचाशत् या द्वापंचाशत्, देखो ये विकल्प हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले मत कर लेना आप, ये 40 वाली रो से पहले मत कर लेना ये सब। वहां तो आप जो है क्या बनाओगे, जो बनाते हो द्वाविंशति,
जो बनाते हो हैं, द्वात्रिंशत, वहां पर ऐसा ही करना है। ठीक है, वहां उधर पूरे वाले याद रखना, उनके विषय में मैंने पहले बोल ही दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जी 1 पंचाशत, 2 पंचाशत, 2 पंचाशत, 3 पंचाशत, 3 पंचाशत, 4 पंचाशत, 5 पंचाशत, 6 पंचाशत, 7 पंचाशत, 8 पंचाशत, 8 पंचाशत, 9 पंचाशत, और 59 के लिए हम 50 भी कह सकते हैं, 59 और 51 और 1 षष्ठी शब्दीकारांत है, याद रहे। अब आ गया षष्ठी 60। ये टकार है इसमें, एक तो यह ध्यान रखिए षष्ठी ठा नहीं है, कुछ लोग ठा जल्दबाजी में बोल देते हैं, तो ठा ना समझना, टा समझना। और ये शब्द इकारांत है विंसति की भांति, तो इसके रूप वैसे ही चलेंगे। फिर है एकषष्ठी, द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी, त्रिषष्ठी या त्रषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षटषष्ठी, सप्तषष्ठी। इधर है अष्टाषष्ठी या अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, एकोनसप्तति, एकानसप्तति और एकादन सप्तति, ये भी बनेगा। और सप्तति, एक सप्तति, द्विसप्तति, द्वासप्तति, त्रिसप्तति या कहें त्रैसप्तति, चतुस्सप्तति, पंचसप्तति, षटसप्तति और सप्तति। इधर फिर से दो ही रूप रहेंगे, वही अष्टसप्तति और अष्टासप्तति, नवसप्तति और एकोनाशीति। हाँ, अशीति आ गया जी। अब एकोनाशीति या एकान्नाशीति या एकादनाशीति, अशीति, ये भी शब्दीकारांत है। और इसके साथ संधि का यथावत कर लेने से 1 + अशीति तो एकाशीति, 2 + अशीति तो द्वयशीति। देखो यहाँ तो फात तो कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे ही 3 + अशीति, बस यणादेश करके त्रयशीति, 4 + अशीति वर्ण सम्मेलन कर दो चतुरशीति, ऐसे ही पंचाशीति और षड अशीति, है ना। तो यहां पर है षडशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति और आगे बनेगा नवाशीति और एकोननवति ही। उसके लिए एकोननवति भी प्रयोग करेंगे और एकाननवति और एकादनवति। और इधर नवति शब्द आ गया। फिर इधर फिर नवति, एकनवति, द्विनवति या द्वानवति, त्रिनवति या त्रयोनवति। अशीति की संख्या छूटी थी, बाकी इधर फिर वो विकल्प वाला काम जारी है। चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टानवति, नवनवति। और इधर भैया आ गया 99 के लिए कहेंगे एक नवनवति कहेंगे या एकोन शतम कहेंगे, या फिर हम कहेंगे एकान्नशतम, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एकादनशतम, या फिर हम कह सकते हैं इनके लिए सीधा है, यही हो गया। और लास्ट में तो शतम है, यही 4 शब्द उनके लिए प्रयोग होंगे। तो ये हमने संख्या को जान लिया, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या। उसके लिए अब जो शतम शब्द आया है, शतम शब्द का प्रयोग केवल और केवल बहुवचन में हो, वो एक वचन में होता है और नपुंसकलिंग में होता है। और इधर वाले शब्द जो थे स्त्रीलिंग और एक वचन में प्रयुक्त होते थे। ये इधर की स्थिति है। शतम से आगे की कंडीशन देखिए। शतम के आगे आता है, शतम शब्द नपुंसकलिंग है, नित्य। सहस्त्रम नपुंसकलिंग है। और अब आगे चलिए, सहस्त्रम माने 1000 और आगे प्रयोग होता है 10,000। इसके लिए संस्कृत में शब्द है अयुतम। जहां पर हम 10 सहस्त्रम कह सकते हैं, वहां पर एक ही शब्द प्रयोग किया गया है, अयुतम। 10,000 के बाद लाख पर जाएंगे तो उनके लिए लक्ष शब्द का प्रयोग है। 10 लाख के लिए फिर न्यूनतम फिर दे दिया है प्रयोग, न्यूनतम प्रयोग। ये नपुंसकलिंग में प्रयोग होंगे, ये ध्यान रहे। तो लाख के बाद अब करोड़ पे पहुंचेंगे तो कोटि ही शब्द है, वह स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। और जो कोटि शब्द स्त्रीलिंग है ही कारण, और उसके मति मत उसके रूप चलेंगे। तो कोटि ही स्त्रीलिंग है। फिर है अर्बुदम है शंखम, महाशंखम,
और परार्धम पर्यंत जो संख्या है वो भी अंत में नपुंसक लिंग है। ज्यादातर यह जो गणना है वो परार्ध पर्यंत हम संख्या पर जाते हैं। हालांकि ज्योतिष के शास्त्रों में परार्ध से आगे की भी संख्या का वर्णन है। भास्कराचार्य जी ने तो किसी एक शब्द के आगे 52 शून्य लिख करके भी संख्या की गणना कर दी थी, तो वह भी है। और आचार्य श्रीनिवासन रामानुजन जी जो हुए, उन्होंने भी इस प्रकार की गणना आधुनिक में भी खूब की है। तो 52 शून्य तक की संख्याओं की इधर गणना हुई है। तो सोचिए संख्या शास्त्र कितना विशाल है, भारत में कितनी गणना की ये परंपरा रही है। ये हमने इस प्रकार से सामान्य न इनको समझा। शतम शब्द के विषय में एक बात और कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशिष्ट विद्वान लोग भी जुड़े हैं। लिंगानुशासन में एक सूत्र प्रयोग किया है पाणिनि जी ने, सतम अयुत प्रयुत शब्दाः पुंसी च, ये प्रयोग किया है। मैं पहले इस लिंगानुशासनीय सूत्र को इसलिए दर्शाना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर शतम शब्द के पुल्लिंग होने की बात कही है। शतम शब्द, अयुतम और प्रयुतम ये शब्द पुल्लिंग में भी होते हैं। तो इनके पुल्लिंग के प्रयोग हमें पुराणों में और अन्यत्र भी थोड़ा दृग्गोचर होते हैं। अतः ये शब्दों का पुल्लिंग भी प्रयोग है। और जो बात कही वचन वाली बात कि ये एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे हम कहेंगे 100 ब्राह्मण जाते हैं, तो ब्राह्मणाः यह बहुवचन है, लेकिन सतम हम वही रखेंगे क्योंकि वो एक वचन है। सतम ब्राह्मणाः गच्छन्ति, इसी प्रकार के वाक्य रहेंगे। ऐसा नहीं हम कर दें ब्राह्मण शब्द पुल्लिंग है, उसका ऐसे विशेषण बना करके शत शब्द को और ऐसे प्रयोग कर दें सताः ब्राह्मणाः गच्छन्ति, इस प्रकार के प्रयोग नहीं है उपलब्ध। पर जब ये शब्द पुल्लिंग है तो अलग स्थिति है। और अब वचन की थोड़ा बात कर लेते हैं। ये बहुवचन का भी प्रयोग देखा जाता है, बहुवचन में भी ये जैसे आता है पंचतंत्र में ही और भी अन्यत्र, यानी कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च, तो शतानी प्रयोग आया है। तो ऐसे प्रयोगों का भी साधुत्व है, क्योंकि तब कहा गया है कि वहां पर यह जो शब्द है संख्य को कहता है, तो बहुवचन का भी इससे प्रयोग देखा जाता है। तो ऐसे और भी उपलब्ध है कि जहां पर ये विशेष के रूप में उपलब्ध होगा तो शतानी और सहस्राणी ऐसे प्रयोग होते हैं। इसके लिए आप जो जिज्ञासु जन हैं, इनके लिंग और वचन की व्यवस्था के लिए सत और इधर से आगे एक मैथिल से एक पुस्तक प्रकाशित है दरभंगा से, दीनबंधु झा जी की लिंग वचन विचारः, उसे देख सकते हैं। और इधर संख्या प्रपंच में भी जो जनार्दन हेगड़े जी की जो पुस्तक है, जिसका भी आप एक इमेज देख रहे थे, जिसके अनुसार हम चर्चा कर रहे थे, तो उसे आप देख सकते हैं। ये दो चीजें हैं स्पष्ट हुई। अब बचा तो अभी है, अभी तो विषय अभी बच गया है, समय तो हो गया है, लेकिन विषय अभी यह बच गया है। अब पूर्ण प्रत्यांतों के विषय में बात कहनी है। अब चूंकि समय हो गया है, तो मैं पहले ही कहा था यदि आप मुझे एक बार और अवसर देंगे तो इसी व्याख्यान का 2.0 व्याख्यान भी बताया जाएगा, क्योंकि वो चीज बच गई। अभी मैं संख्यावाचकों के साथ में समास के प्रकार नहीं आपको बता पाया कि सप्तर्षय में कैसे समास होता है, पंच ब्राह्मणा में क्यों नहीं समास है, और हमें कैसे वाक्य प्रयोग करने चाहिए। आजकल जो हर एक प्रकार के संख्यावाचक साथ जोड़ के समास कर देते हैं, उसके अलग प्रकार हैं। और जो घड़ी देखना भी एक संख्या ही है, थोड़ा वो भी एक विशिष्ट प्रकार बता देना था, थोड़ा किन किन तरीकों से और है। और जो ये संख्या बोली जाती है, जैसे मैं कहा 5,03,000
812 है, जो ऐसी संख्याओं को कैसे बोलें, इनके बोलने का तरीका क्या है। तो ये संख्याओं के विषय में कुछ अभी बातें शेष रह गई हैं, पूर्ण प्रत्यान तो पूरे ही पूरे शेष रह गए हैं, जिनके विषय में मैं अभी यहाँ चर्चा नहीं कर पाया हूँ। किंतु मैं लघु सिद्धांत कौमुदी का भी अभी पाठ पढ़ा रहा हूँ और वो भी तद्धित में ही चल रहा है। तो पूर्ण प्रत्यांतों को लेकर के भी मैंने 3 दिन पहले ही एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, वहां पर भी वीडियो नंबर 555 है शायद वो, वहां पर जिज्ञासु जन वहां क्योंकि शास्त्र के अनुसार वर्णन किया है तो वहां कर सकते हैं। और आप एक मौका और देंगे तो मैं अग्रिम व्याख्यान में इस सभी विषय को थोड़ा समेट करके और एक बार कहने का प्रयास करूंगा। अभी तक तो मैंने सामान्य ना और प्रारंभिक छात्रों के लिए, मैं कहूंगा विद्वानों के लिए जिसमें कोई सामग्री थी नहीं, और उनके लिए प्रयास किया है कि उन्हें क्या क्या कैसे कैसे संख्या को बोल सकते हैं, प्रयोग में कैसे लाना है, संख्या और संख्या की स्थिति क्या है, ये सब चीजें। व्याख्यान के अंत में प्रश्न होते हैं, यदि आप प्रश्न करना चाहें मैं उनका उत्तर अभी दे दूंगा, नहीं आएगा तो फिर पुनः से फिर दे दूंगा, जो भी होगा। इतने के विषय में कुछ चर्चा कर सकते हैं, जहां पर कुछ रह गया हो सो प्रश्न उत्तर के माध्यम से हो जाएगा। और मैं आज्ञा लेना चाहूंगा डॉक्टर नीरज कुमार शर्मा जी से, मुझे आगे यदि व्याख्यान में एक व्याख्यान के लिए और कहें तो संख्या विषय में मुझे लगता है एक और कहा जा सकता है पूरा। आप डेट निश्चित करें और जल्दी से करें तो ये पका पकाया रहेगा, तो याद रहेगा बच्चों। हाँ ठीक ठीक। तो अभी तो कल तो नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो इस दिन को तो आप छोड़ दीजिए, और कल संडे भी है। जी जी। और यदि मंडे या फिर कहें कि ट्यूसडे को, मतलब मंगलवार को कुछ ना हो आगे तक, तो आप एक जगह आप समय बता दीजिए, मैं तैयार हूँ। बुधवार को रखते हैं, सोम मंगल बुक हैं दोनों। अच्छा अच्छा ठीक है, हम बुधवार को कर लेंगे इसे लगातार, जिससे कि विषय बिल्कुल टच में हाँ। रहे एक एक चीज, और फिर से और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 1.5 घंटे तक का प्रोग्राम भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ठीक ठीक, अगली बार हम पूरा कर देंगे जो भी होगा। नहीं। जी जी जी। जी जी जी। और तो बच्चों के जो आप प्रश्न रहेंगे तो हम आपको भेजेंगे जब से जो है। जी जी अभी जी। चूंकि हमारे बच्चे हमने सब म्यूट कर रखे हैं, वो अपनी मर्जी अच्छा से नहीं अच्छा, खोल सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, आप हाँ उन्हें भेज दिए। जो भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को मैं जी जी। आगे पाठ में पढ़ाते हुए सबका उत्तर देते हुए तब आगे के पाठ को फिर रिकॉर्ड करेंगे, आगे फिर उस पर बोला जाए। हाँ जी जी बिल्कुल। जी। और मुझे अंत में सभी विद्वज्जन क्षमा करेंगे जहाँ मेरे वाणी वाक्जन्य जो दोष हुआ होगा, या जहाँ मति भ्रम हुआ होगा बोलते जो है, तो मुझे क्षमा करेंगे सभी विद्वज्जन। अनुद्धतः सत्पुरुषः समृद्धि स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। इस प्रकार के विद्वान को पा करके हम लोग वास्तव में गदगद हुए। इतना समय रहा, वो समय का वेग हम लोगों को आभास भी नहीं हुआ। आपने संख्या जो व्यवहार की संस्कृत है उसको कैसे व्यवहार के रूप में परिणत किया, वह समय हम लोग को वास्तव में ज्ञात भी नहीं हुआ। और आज का विषय आपने जो संख्या, संख्ये, विशेषण, विशेष्य, लिंगानुसार संख्या का कैसे प्रयोग किया जाए, कहाँ पर हमको विकल्प के रूप में द्वि और त्रि को लेना है, कहाँ पर विकल्प के रूप में नहीं लेना है, ऐसा आपने सूक्ष्म विवेचन किया। पुस्तकों से पढ़ करके जो प्राप्त नहीं हो सकता है, वो आपके वचनों को सुन करके हमारे छात्रों की जो जिज्ञासा है वास्तव में शांत हुई होगी, और संस्कृत संख्या का ज्ञान उनको बिल्कुल हुआ होगा। आप इस प्रकार के वक्ता हमको आज मिले कि हमारी संस्था, हमारे प्राचार्य जी तो ऐसे लोगों का अन्वेषण कर ही रहे हैं कि जो हमारे कार्यक्रम में पुनः पुनः पधारे, और आपने उस प्रकार की आज्ञा हम लोगों को दी है। हम लोग धन्यवाद हैं। यह संस्था बारंबार आपको धन्यवाद करती है और आशा करती है कि पुनः इस कार्यक्रम में आप हमारे यहाँ पधारेंगे डॉक्टर शर्मा जी। और हम चाहेंगे, कार्यक्रम तो वास्तव में थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन शर्मा जी के उद्बोधन स्वरूप छात्रों की जिज्ञासा पूर्ति एवं आशीर्वादात्मक वचनों को हम लोग सुनना चाहते हैं। तो संस्था के प्राचार्य महोदय से हमारा निवेदन है कि वो 2 शब्द कम समय में ही कहें, लेकिन कहें जरूर। डॉक्टर शर्मा जी। जी गुरु जी प्रणाम। बात तो पहले हो गई थी
तो जैसा कि हमारे परम मित्र श्री शर्मा जी ने बताया, इस संख्या का जो परिज्ञान है, जैसे अभी हमने केवल संख्या को सुना, संस्कृत में 61, 62, 63, 51, 52, 53, तो अंतर कहाँ कहाँ है। विशेष रूप से यदि आप देखें तो जहां जैसे 52, या इधर से देखें हम जो है 22 में कोई दिक्कत नहीं है, 22 में द्वाविंशति प्रयोग किया, 32 वहां भी कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, 42, 52, फिर आगे जो है आप 62 में जाइए, 72 में जाइए, 85 में जाइए, 92 में जाइए, तो 2 जगह अंतर आ रहा है, 3 जगह अंतर नहीं आ रहा है। वैसे ही 3 वाले खाने में जाएं, इधर 33 में, 43 में, 53 में, तो 2-3 जगह ही केवल अंतर हमको दिखता है, और वही सबसे जो है ज्ञातव्य है। और रही 29 की बात, 19 की, 29 की, 39 की, 49 की, तो जहां एक कम, जहां हम 20 के ऊपर जाते हैं, पूर्ण में जाते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, उसके पहले का जो एक अंक है उसमें प्राय सबके एक जैसे रूप है। या तो 9 जोड़ के उसके वाली संख्या को रख दीजिए, या उसमें जो आगे आने वाली जो पूर्ण संख्या है उसमें 1 9 ऐसा करके भी जो है व्याख्यान बताया गया है। तो इतने सारे विकल्प हम लोगों के समक्ष जो है आचार्य जी ने रखे, और जिज्ञासाएं छात्रों की जो हैं वे लिख के हमें यहाँ देंगे, और अगले बुधवार को हम लोग इसका जो 2.0 जो व्याख्यान का क्रम है उस क्रम को हम लोग सुनेंगे। बहुत ही अच्छा व्याख्यान रहा, और किस तरीके से संख्याओं को हमको प्रयोग करना है, जो संख्या और संख्य दोनों में अंतर जैसे बताया, अर्थात संख्य का तात्पर्य द्रव्य से है और उसके अंदर रहने वाली एक संख्या है। हम चूंकि एक द्रव्य है तो हमको संख्य कहेंगे, हमारे अंदर संख्या है, तो संख्या और संख्य को पृथक रूप से समझ लेना है। कहाँ संख्या में एक वचन करना है, कहाँ बहुवचन करना है, कहाँ संख्या संख्य में एक जैसी बात है, आदसतः संख्या संख्य, संख्या और संख्य का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आदसतः संख्या संख्य, 10, जहां तक हम क्या करते हैं 10 शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात 9 10 पर्यंत, वो संख्या में भी प्रयुक्त होती है, संख्या में भी प्रयुक्त होती है। इन सभी बातों को हम लोगों ने यहाँ समझा, और भी हम लोगों को इसमें ज्ञातव्य है, ज्ञान करना है। लिंगानुशासनम में चाहे अमर घोषकार ने जहां जहां इन संख्याओं के विषय में लिखा है उनको हमको अन्वेषण करते हुए उनको अपनी बुद्धि में हमको स्थापित करना चाहिए। ऐसा अद्भुत व्याख्यान हमारे परम मित्र डॉक्टर शर्मा जी ने दिया। हम उनका हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, एवं महाविद्यालय के समस्त आचार्य जो इस कार्यक्रम को संपन्न करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उनके प्रति भी हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। महाविद्यालय के समस्त छात्र जो इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं उनके प्रति मंगल कामना करते हुए, बारंबार मुख्य वक्ता के प्रति मंगल कामना करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं, एवं शांति पाठ के साथ में हम जो है इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।